लड़के बेवकूफ होते हैं कि बीवी को खुश रखने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को खुश रखने के चक्कर में खुद कुत्ते जैसा नौकरी करते हैं, कभी ऑटो चलाते हैं, कभी लिट्टी चोखा बेचता है, कभी कोई आपको और कोई नहीं मिला कि अपने दामाद के साथ ये कीड़ा कांडी करने लगी? अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने, शादी के पहले ऐसा कारनामा कर दिया आपने। वो लड़कों का खानदान मतलब छक्को हिजड़ों का था, जहां से ये एक मर्द निकल गया जो मर्द होके भी नामर्द है कि बीबी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हिजड़ों के पीछे पागल हो रहा है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी है ना कि अपना इज्जत खुद खोल के दिखाती है और बोलती है जो दिखेला हुए बिकेला। ठीक है, मतलब खोल के दिखा रही है कि लोग हमको देखें, जिस्म खुद अपना परोस रही हैं लोगों के साथ। सही किया उन्होंने कि मंगलसूत्र तोड़ दिया। भाई जब वो बीबी किसी काम की नहीं कि पति के रहते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ तोता मैना का खेल खेल रही हैं, तो क्यों पति अपना नाम रहने देगा उसके साथ? देखिए आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कियां एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, लड़कियों के नाम पे कलंक है, धब्बा है। ऐसी लड़कियों को हम लड़कियां मानते ही नहीं है कि अपने पति के लिए आप एफआईआर कीजिए, उनसे तलाक लीजिए, अपना हक लीजिए। बाकी वो उसका पति समझे, उसके साथ उसका नग्न वीडियो वायरल हो रहा है या क्या वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि भाई पति का हामी है तब वो किन्नर उसके साथ कर रहे हैं। अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले दामाद के साथ भाग गई सासू माँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब ये न्यूज़ को देख रहे सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। हम यही कहेंगे कि देखिए आजकल के जो लोग हैं ना, कलयुग को भी ना क्या बोलते हैं, भटयुग में ला के पूरा मतलब शर्मसार करने का रिश्तों को काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी माँ कोई, कहा जाता है कि माँ है ना कभी माता कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आजकल की जो माता है ना, वो अपने बच्चों का फ्यूचर खुद बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। बेटों के साथ करती थी वो अलग बात है कि भाई अपने बहू के साथ गलत करके बेटे का जिंदगी बर्बाद कर देती थी, लेकिन आजकल की जो माँ है ना, इतनी कुलच्छनी है ना कि मतलब अपने दामाद के साथ भाग के 6 रिश्तों को शर्मसार करने वाला काम कर रही है। शादी के 9 दिन बाकी था और वो कैसा दामाद है जो मतलब एक माँ को लेके, सासू माँ क्या हुआ, माँ हुई, माँ को लेके भाग जा रहा, बताइए तो। देखिए यहाँ लड़का भी बेशरम है, लेकिन सबसे ज्यादा बेशरम कौन होना चाहिए? माँ, सास को होना चाहिए उसकी। ठीक है, बेशरम उसकी सास है जो अपना मतलब कोई रिश्तेदार लोग को छोड़ के, भाई आप एजेड इंसान के साथ थी, ठीक है, माँ होती हैं, आप माँ का दर्जा गिरा रही हैं। ठीक, अपने दामाद के साथ भाग रही हैं, अपने ही बेटी के घर का रिश्ता तोड़ने के पीछे पड़ गई हैं आप। भाई उनके साथ ब्याह था तो भाई रहने देती, आपको और कोई नहीं मिला कि अपने दामाद के साथ ये कीड़ा कांडी करने लगी? अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने, शादी के पहले ऐसा कारनामा कर दिया आपने। बेटी का रो रो के बुरा हाल हो चुका, कहीं न कहीं दामाद और सासू माँ का रिश्ता पूरी तरह से तार तार हो चुका है कि इन लोगों ने समाज में इन लोगों ने मेरा नाम गिराने का काम कर दिया। मेरा उस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, शादी होने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने रिश्तों को शर्मसार करके उस लड़के के साथ भाग गई और बहुत घटिया औरत है वो। अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, कैसे कैसे लोग हैं। वो जिसने भी ये डायलॉग बोला और जिसका ये डायलॉग वायरल हो रहा है, तो एक बात याद रखिए कि भगवान वही नीति करवाता है जो होने वाला होता है संसार में। अगर हम कुछ बोल रहे हैं ना, या तो वो चीज़ हो गया है तो ही, या तो वो होने वाला है तो ही। भगवान भी यही बोलता है, मतलब लोगों ने बोला है, पता है ना कि 24 घंटे में एक बार जीवा पे सरस्वती बैठती हैं, तो वही चीज़ होता है, किसी ने बोला वो चीज़ हो रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये होगा कि पति ने मंगलसूत्र तोड़ दिया जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चुपके से चैट कर रही है। सही बात है, सही किया उन्होंने कि मंगलसूत्र तोड़ दिया। भाई जब वो बीबी किसी काम की नहीं कि पति के रहते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ तोता मैना का खेल खेल रही हैं, तो क्यों पति अपना नाम रहने देगा उसके साथ? मतलब खेला किसी और के पास खेलो, पाप किसी और का लेके आओ और नाम पति का। हाँ, मतलब लांछन लगाने के लिए पति ही मिला है क्या? पति को आज के समाज में लोग पति को कचरा बना दिए हैं। लड़कों का तो कोई इज्जत नहीं है, पति का कोई इज्जत नहीं है। जिसको मन कर रहा है पति का बेइज्जती कर दे रहे हैं, या तो पति को समाज में कचरा साबित कर दे रहे हैं। जिसका मन कर रहा है दहेज प्रताड़ित का केस कर दे रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है। तो अच्छा कि उसके पति ने मंगलसूत्र तोड़ दिया। भाई कुछ भी कुलछड़ी वाला आप काम करिएगा और जाके नाम आपके पति के ऊपर आएगा। कल अगर आप किसी लड़के के साथ जा रही हैं, मरा जाएगी या कोई कुछ कर देगा, तो नाम किसका आएगा? पति का आएगा। पति से जुड़ा है, ससुराल वाले से जुड़ा है, नाम तो उन लोग का आएगा। सही किया, पति को तलाक भी ले लेना चाहिए, वैसे ही लड़कियों से छुटकारा पा लेना चाहिए। मतलब आजकल की लड़कियां कैसी है कि बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और पति के मंगलसूत्र को गला में रखती है। देखिए आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कियां एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, लड़कियों के नाम पे कलंक है, धब्बा है। ऐसी लड़कियों को हम लड़कियां मानते ही नहीं है। ठीक, महिला के नाम पे बहिला वाली औरतें हैं, ये लड़कियां हैं। ऐसा कहानी है कि 3 बच्चों की मां ने रचाई 12वीं के छात्र संघ शादी। 3 बच्चों की मां 12वीं के छात्र संघ रचा दी शादी, बताइए।
हम यही बोलेंगे, इसमें भी वही बात हो गया कि किसी को अपने इज्जत का कोई परवाह नहीं है, वो औरत हो या लड़की हो। एक कहा जाता है ना कि कुछ लड़कियां होती है कि अपने इज्जत को बचा के चलती हैं, कि अगर लड़कों से ठक्कर भी लग गया, अगर ऐसे धक्का भी लग गया तो लड़कियां चुप हो जाती है। अगर हम बोलेंगे तो अभी हम दोनों के बीच का बात है, 4 समाज में और लोगों को पता चल जाएगा, मेरा इज्जत तार ताड़ हो जाएगा, इसके लिए लड़कियां चुप हो जाती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी है ना कि अपना इज्जत खुद खोल के दिखाती है और बोलती है जो दिखेला हुए बिकेला। ठीक है, मतलब खोल के दिखा रही है कि लोग हमको देखें, जिस्म खुद अपना परोस रही हैं लोगों के सामने। तो यही कहेंगे, इन लोग लड़की और महिला के ऊपर मतलब नाम पे कलंक है, धब्बा है। आजकल लड़की नहीं भाग रही है, शादीशुदा औरत ही भाग रही है। मतलब गर्लफ्रेंड से आजकल प्रॉब्लम नहीं है जितनी शादीशुदा औरत महिला से प्रॉब्लम हो रही है। अब यही कहेंगे, देखिए जो लड़कियां क्या है ना, कुंवारी है, समझे, जिसका शादी नहीं हुआ है वो कुंवारी है, उसको क्या है, वो अपने हिसाब से एक जगह शांति रहती है, उसके ऊपर रोक टोक नहीं होता है। वो चाहे तो बॉयफ्रेंड के साथ है तो बॉयफ्रेंड का रूल रेगुलेशन फॉलो करती है, माँ बाप के पास रहे तो माँ बाप का कहना मानती है, उसके बाद तो फ्रीडम है, उसको वो कुछ भी करेगी। ठीक है, इसके लिए वो ज्यादातर ऐसे शर्मसार करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल मैरिड वुमेन है, उन लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? पति के बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक, सास ससुर के बीच में रहना पड़ रहा है, सारे मतलब संस्कृति जो होता है उस सबको पालन करते हुए रहना पड़ रहा है। इसी के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग का एक जगह, एक कहा जाता है ना कि किसी किसी को ना एक जगह बिठा के नहीं बैठ सकते हैं, पिछवाड़ा बिठा के एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। उन लोगों का आदत होता है कि बाहर का नया नया चीज खाएं, कि टेस्ट मिलता रहे। हम लोग भोजन में करते हैं और उन लोग शोषण करवाने में करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि उस औरत को 12वीं की छात्रों से क्या सुख मिलेगा जो पति से नहीं मिलता? अब वो जाने भाई, उसको बहुत शौक होगा नए नए लोगों का, हर एक चीज भाई। अच्छा, सरकारी नौकरी के लालच में पत्नी ने पति, अब यही क्या बोले, अब हमको बोलने में भी शर्म आता है कि हम भी एक लड़की हैं और किसी लड़की के बारे में और किसी औरत के बारे में बोलने में इसी के लिए शर्म आता है कि किस हिसाब से कल को हम मतलब ये समाज में किस हिसाब से हम नजर उठा के चलेंगे। अगर एक थाली में छेद हो तो दूसरा थाली भी इंसान चेक करके लेता है कि इसमें भी तो कहीं छेद हो या ना हो, आरोप तो लग गया ना दूसरे थाली पे भी। वही चीज आगे चलने वाली जो आगे की पीढ़ी महिलाएं आएंगी, लड़कियां आएगी, उनके साथ यही प्रताड़ित होगा। अच्छा, पत्नी जब पति को छोड़ देता है, एक डॉक्टर है, उसका पति डॉक्टर है, जब बीवी छोड़ देती है तो डॉक्टर पागल हो जाता है। अब ये सबसे पहला हम एक बात बताएंगे, लड़कों में एक बहुत बड़ा कीड़ा है, ठीक है, हम गलत तरीके की बात नहीं कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। लड़कों में एक कीड़ा है जो है ना एक पागलपंती जैसा है। लड़कियों को उदाहरण में ले लें, जैसे लड़कियां किसी चीज में दिल नहीं लगाती है, बहुत कम लड़कियां होती हैं जो दिल से सोचती हैं। बहुत सारी लड़कियां आज के समाज में जो लड़कियां गलत करें वो दिमाग से सोचती है, लोगों को यूज करने का काम करती हैं, ठीक है। वैसे ही लड़कों को सोचना चाहिए कि जब वो लड़की हमारी नहीं है तो हम उसके पीछे पागल क्यों है। लड़के बेवकूफ होते हैं कि बीवी को खुश रखने के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को खुश रखने के चक्कर में नौकरी करते हैं, कभी ऑटो चलाते हैं, कभी लिट्टी चोखा बेचता है, कभी कोई कुछ कहता है बन जाता है, कोई और काम करने लगता है। तो भाई ऐसा प्यार और ऐसा ब्याह किस काम का जिसमें आपको पड़े। शादी क्या है कि दोनों जन अगर हम मिलते हैं, दोनों दिल मिलता है, दोनों का संबंध मिलता है, तो फ्रीडम से दोनों लोग एक दूसरे का इज्जत बचा के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चलना है। शादी मतलब ये थोड़ी ना है कि लड़की शादी करके घर में आई और पति के लाओ हम यहाँ ऐश मौज मस्ती करेंगे बॉयफ्रेंड के साथ। पत्नी तो वही चाहती है ना। अब तो वही कह रहे हैं ना, तो लड़के पागल है, लड़के इतना फ्रीडम दे रहे हैं, इतनी चीजें ला के दे रहे हैं, तो लड़कियां तो भाई मन बढ़ू तो बनेगी। खेसारी जो है उसका एक गाना आया है, ठीक है ना, जो ड्रम को लेकर के काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं, वैसे हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सभी लोग आजकल सोशल मीडिया पे मुस्कान के, सौरभ को, साहिल के मैटर को लेके गाना गा रहे, कोई रील बना रहा है। तो हम एक चीज बताते हैं कि इसको देखने का अपना अपना नजरिया होता है। हमारे टीवी पे क्राइम शो आता है, हमारे टीवी पे सीरियल्स आते हैं, ठीक है, उसमें भी दो तरीके का नेचर मतलब दिया जाता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव को कैप्चर करें या नेगेटिव को कैप्चर करें। खेसारी जी ने गाना गाया, ठीक, गलत गाया उन्होंने लोगों के लिए, ठीक है, हम मानते चलो गलत गाया, लेकिन उन्होंने सही भी तो गाया है। आप पॉजिटिव को कैप्चर कीजिए, नेगेटिव को क्यों कैप्चर करना। उन्होंने बोरा गाया या सीमेंट गाया, उससे हमें क्या मतलब है। उन्होंने क्या दर्शा, ये भी तो दर्शा सकते हैं ना कि आज के पुरुष पे ये प्रताड़ित किया जा रहा है पुरुषों को, ये भी तो इसको पॉजिटिव चीज कैप्चर कर सकते हैं ना। हम क्यों सोचे कि उसने मजाक बनाया। क्या कहिएगा उस पति को जो पत्नी के रहते एक किन्नर से शादी कर लिया? मैं यही कहूंगी उस पुरुष को कि देखिए
आज के ज़माने में, आज के युग में अगर आप देखिएगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं कि अपने पति का शोषण कर रही है, पति के साथ बहुत गलत कर रही हैं, हरासमेंट दे रही हैं पति लोग को। आप बहुत खुशनसीब है कि आपकी बीवी ऐसी है कि आप किन्नर से शादी कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन फिर भी आज वो घर में चुप है। हम उस महिला को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि उसके पति ने इतना गलत किया तो उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। हाँ, उस जैसी महिला आज चुप है, या पुरुष चुप रहते हैं जिनके साथ गलत होता है, इसी के लिए और हमारे समाज में गलत हो रहा है। अगर इनके साथ जब गलत हुआ तुरंत आवाज उठाएंगे तो कॉमन सी बात है, जो नेक्स्ट गलत करने वाला होगा ना वो सुधर जाएगा। पति और किन्नर के लिए यहाँ बात ही करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमको साथ देना महिला का, ठीक है। महिला का सपोर्ट कीजिए, जो भी उनके अगल बगल वाले हैं उनको उनके पति से तलाक दिलवाइए और उनका जो हक है उनके पति में वो हक दिलवाइए। जब उसको फर्स्ट टाइम किन्नर ने ब्लैकमेल किया था उसी टाइम अगर ये अपनी बीवी को बताता तो क्या बीवी साथ नहीं देती? अगर ये पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे कानून है, अगर आप पुलिस चौकी जाते वहाँ कंप्लेन करते तो आपको क्या कानून की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता? ये एक बहाना है कि खेला खेल लो, रंगरलिया बना लो और उसके बाद जब मौका है तो दूसरों को फंसा दो। अगर आपका हामी रहेगा तब ना आपके साथ कोई गलत करेगा। अगर कोई गलत करे आप सीधे मुंह निकल जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको दिख रहा है कि एक बार दो बार अगर आपके साथ गलत हो रहा है, वो नहीं शांत हो रहा है, तो आप उसको तीसरी बार क्या आइंदा से उसकी औकात नहीं होगी कि वो खड़े होकर आपको कुछ बोल दें। पहले उसका पति बताया कि वो मेरी बहन है, ठीक है, पहले बताया कि पति बहन है, फिर उसके बाद में पता चलता है कि दोनों का तो अफेयर चल रहा है। मतलब उसका पति, उसकी बीवी को नहीं पता था कि उसके रिश्तेदार में कोई छक्का हिजड़ा नहीं है। हाँ, वो लड़का ये जताना चाहता है कि वो छक्के हिजड़ों के खानदान से है। हम गलत नहीं कहना चाहते हैं, किसी को हम पर्सनल लेके नहीं, मतलब हम किसी को एक को बोल रहे हैं, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं। जो गलत है उसको बोल रहे हैं, हम सभी छक्कों की बात नहीं कर रहे। सबका अलग अलग बिहेव है, अलग अलग तरीका है, ठीक है, लेकिन जो गलत है उसको बोल रहे हैं। वो लड़कों का खानदान मतलब छक्कों हिजड़ों का था, जहां से ये एक मर्द निकल गया जो मर्द होके भी नामर्द है कि बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हिजड़ों के पीछे पागल हो रहा है। जो उसका बेटा है वो अपने पिता को भी छक्का छक्का बुला रहा है। सही बोल रहा है। अगर आप छक्कों के साथ घूमिएगा, छक्के हिजड़ों के साथ घूमिएगा, तो आपको कोई भी इंसान छक्का हिजड़ा कहेगा। हाँ, आप एक पुरुष हैं, आपको एक महिला के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप छक्कों हिजड़ों के साथ घूमिएगा तो कॉमन सी बात है, कोई भी आपको कहेगा ये भी हिजड़वा ही होगा तब हिजड़ों के साथ घूम रहा है। समाज की बात यही है। अगर आपके माता पिता गलत करेंगे तो कोई भी टोंट मारेगा, अरे ये ओकरे लड़का है जेकर मैया बापू गलत कैले हले। आपको पता है ना, इसका माँ बाप गलत किया था उसी का लड़का है, टोन मिलता है ना। फिर पति लोग कैसे फंस जाते हैं? कोई भी फंसा दे, लड़की फंसा दे रही है, किन्नर फंसा दे रही है, जिनकी बर्बाद। कोई किसी को फंसाता नहीं है। हम यहाँ ये नहीं मानते कि कोई किसी को फंसाता है, क्योंकि ये समाज में आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अगर हम और आप नहीं फंस रहे तो मतलब कोई नहीं फंसता है, समझे। अपना फंसने का जरिया हम खुद देते हैं। अगर वो इंसान फंस रहा है तो वो अपना जरिया खुद दिया है कि आओ मुझे फंसा लो, तब उसको फंसाया गया है। पवन सिंह के बारे में खबर ये चल रही है कि पवन सिंह फिर से शादी करने वाले हैं। देखिए, एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, कोई शादी करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए मायने क्या रखता है? हमारे लिए, सारे लोगों के लिए मायने ये रखता है कि अगर कोई इंसान शादी कर रहा है तो उसको मरते दम तक निभा ले। हमारे लिए मायने ये रखता है। अब कोई 10 गो शादी करे, 50 गो शादी करे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये कहेंगे कि भाई भले वो ज्योति सिंह रहे या किसी और से शादी करें, बस उनके साथ निभा दे मरते दम। कहाँ निभाए? वो तीसरा शादी है ये ज्योति सिंह के साथ। अब हम इसमें नहीं बोलेंगे, उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन हम एक कलाकार के नाते अगर कहेंगे, एक समाज के इंसानियत के नाते से कहेंगे, तो हम यही कहेंगे अगर ज्योति सिंह से नहीं निभा पाए, अगर किसी और से भी शादी करते हैं तो प्लीज मरते दम तक निभाएं। ये खाली शादी करने से कुछ नहीं होता इंसान का। धरती पे आप आए हैं, शादी कीजिए, सबके लिए ये रूल बना हुआ है, शादी कीजिए, परिवार बनाइए, और आपको जिसके लिए भगवान ने धरती पे भेजा है वो मोटिव को अपने पूरा कीजिए। आपका जो गोल है वो गोल को बनाए रखिए। कितने साल हो गए हैं शादी करने के, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब वो उन लोग का पर्सनल मैटर है, उन लोग को नहीं जन्म देना हुआ होगा, इसी के लिए नहीं जन्म दिए, उन लोग के मन के ऊपर है। भाई अगर कोई शादी किया है तो उसका मन, उसको जन्म देना है तो देगा, नहीं जन्म देना है तो नहीं देगा। इसमें हम लोग नहीं बोल सकते जाके। क्या लगता है कि ज्योति सिंह विधायक बनेगी, चुनाव लड़ेगी? अब अगर उनके अंदर लक्षण होगा विधायक बनने वाला, अगर वो आम जनता के लिए काम करती हैं, उनका सपोर्ट करती हैं, तो कॉमन सी बात है, जब 9वीं फेल या अनपढ़ गवार लोग यहाँ विधायक नेता बन जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है ज्योति सिंह भी बन जाएगी अगर उनके अंदर गुण होगा तो। क्या लगता है कि ज्योति सिंह पैसे और टीआरपी के लिए पवन सिंह के साथ जुड़ी हुई है? तो ज्योति सिंह को टीआरपी और
पब्लिक की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन ज्योति सिंह का पवन सिंह से शादी हुआ, पवन सिंह को जितने लोग जानते हैं उतने लोग ज्योति सिंह को भी जानते हैं, कॉमन सी बात है। ठीक है, सबको पता है पवन सिंह का शादी हो गया, उसकी बीबी का नाम ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह को सब लोगों ने देखा, तो उसको टीआरपी की क्या जरूरत है और धन की क्या जरूरत है? पवन सिंह का जो है सब कुछ ज्योति सिंह का है, तो उसको टीआरपी पैसों से कोई मतलब ही नहीं है।